हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका हमारी क्लास में। जैसे कि आपको पता है परसेंटेज आपका चल रहा है और 3 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जो पूरे अर्थमेटिक के लिए बेस का काम करता है। तो सबसे पहले आप कहीं से भी पढ़ते हो, किसी भी बुक से अगर आप पढ़ते हो या किसी और से भी आप पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले हमेशा परसेंटेज के टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना है। उसके बाद आपको आगे वाले टॉपिक पे चलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहले आपको परसेंटेज कराया है, क्योंकि परसेंटेज में बेसिकली हमने आपको सिखाया कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। और जब परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो अगर वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हो तो कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को ईजी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज जो कंसेप्ट हम चलते हैं वो बेसिकली परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके चलते हैं। वो सबसे अच्छा और सबसे सिंपल और सबसे छोटा मेथड माना जाता है उसको करने का। ठीक है, क्वेश्चन परसेंटेज से भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं होते हैं, बट हमारा जो फोकस रहता है वो टाइम मैनेजमेंट पे रहता है, मतलब मिनिमम टाइम। ठीक है, और ऑप्टिमम उसमें अपना रिजल्ट लेकर आना। ठीक है, मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, ये हमारा फोकस रहता है। इसलिए जो क्वेश्चन किए जाते हैं फ्रैक्शन से किए जाते हैं, ना कि परसेंटेज। ठीक है, और आशा करता हूँ पीछे की जो 3 क्लास है वो आपने कंटिन्यू की होगी, और जो भी टॉपिक आप मेरे पास करते हो उसकी पहली क्लास का आपको जरूर करना है। उसमें सारा बेसिक आपको बताया जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस कराए जाते हैं हर एक टाइप का। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हर एक टाइप से आपको 50-50 क्वेश्चन करा दिए, नहीं, हर टाइप से आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ से कंसेप्ट आपके बनते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो उस क्वेश्चन पे चलना है जहां से हमें इसको कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो सोक्स वाला किया था, और इसका जो आपका आंसर आया था ये वाला है। ठीक है, ये वाला आई थिंक इसका जो आंसर आया था आपका 15 आया था कि एक्स का मान क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 15% है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको परसेंटेज में भी देखने को मिलेगा। और इसी को बच्चे बोल देते हैं कि नहीं ये तो आपका रेशो में आता है। तो रेशो और परसेंटेज, मैंने बोला था परसेंटेज आपका हर जगह चलेगा, यहाँ परसेंटेज में दे रखा था तो इसको हमने यहाँ भी कर लिया, और एक बार इसको रेशियो में भी करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो डाउट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ये वाला। बोला गया कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 5% यात्रा पे खर्च करता है और बचे हुए का 20% भोजन पे खर्च करता है, तथा 120 दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हैं तो व्यक्ति की आय क्या है, ये आपसे पूछे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसको परसेंटेज से कर सकते हैं, एक इसको हम इनिशियल फाइनल से कर सकते हैं, और एक इसको हम डायरेक्ट ट्री मेथड, जिसको बोला जाता है ट्री की जो ब्रांचेज है वो बना दी जाती हैं, उससे बोला जाता है, उससे भी आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, और जो ट्री मेथड होता है, देखो इनिशियल फाइनल वाला जो मेथड होता है वो सिर्फ तब आपके लिए कामयाब है जब आपको शुरुआत की वैल्यू दे रखी हो और फाइनल वाली वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालनी। ठीक है, अगर बीच में आपसे कुछ पूछ लिया जाता है तो उसके केस में ये आपको ट्री मेथड लगाना सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, जैसे अब मान लेते हैं कि एक आदमी है, उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है आपकी 100x। ठीक है, 100x उसकी टोटल इनकम है, उसमें से अपनी आय का 5% यात्रा पे और बचे हुए का 20% भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, अब देखो अगर ये इसका 5% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो इसका मतलब कितना खर्च कर दिया, 5x। ठीक है, तो बचा कितना, अभी भी इसका 95%। इस 95% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 95x में बोल सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब इसके पास जो पैसा बचा हुआ है, इतना पैसा इसके पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, फिर इसने बोला कि वो बचे हुए का 20% भोजन पे तथा 120% दान में दे देता है। ठीक है, तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या मैं बात बोल सकता हूँ कि इसने 95x का 20% तो क्या कर दिया, दान कर दिया, तो इसका भी अभी भी 80% बचा हुआ है। ठीक है, यही मतलब है। और फिर इसने क्या किया, तथा 120 रुपये दान में दे देता है और उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हुए हैं। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 95x का 80% मेरे पास बचा हुआ था, जो कि आपका इतना हो गया। अब ये कह रहा है एक काम करो, ये जो पैसा आपके पास बचा है इसमें से भी 120 दान कर दो, तो 120 रुपये और कम हो गए, और ये बराबर किसके हो गया, आपका 1440 के हो गया, यही लिखा हुआ है इसने। ठीक है, सॉरी सिर्फ 1400, ये किसके बराबर हो गया, आपका 1400 के बराबर हो गया, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप ये ट्री बनाओगे ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो ये इस तरफ जाके जुड़ेगा तो 95x और उसका यहाँ से 4/5 हो जाएगा, 20 से मैं काट देता हूँ,
और ये आपका 1400 और ये आपका 1500 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ठीक है भाई, अगर इसको हम यहाँ से काटना चाहते हैं, 19 से काट दूं, 19 पंजे आपका 95 आ जाएगा। ठीक है, और 19 अट्ठे आपका इतना आ गया, ये आपका 80 पे चला गया, 5 से आपका 5 कट गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से 4 से 20 पे कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 आ गई। ठीक है, एक्स आ गया आपका 20। इसने बोला है उस व्यक्ति की आय क्या है, उस व्यक्ति की आय आपकी 100x है, तो 100x बनाने के लिए 100 से गुना कर दो, तो 100 इंटू आपका कितना आ जाएगा आपका 200 इंटू आपका 100 कितना हो गया आपका 2000 रुपये। इसका मतलब उस आदमी की जो इनकम है वो कितनी है आपकी 2000 रुपये है। तो इस तरीके से आप ट्री मेथड से करना, कभी भी आप गलत नहीं कर पाओगे। सपोज करो अगर मुझसे ये पूछ लेता कि बताइए कि उसने यहाँ पे यात्रा पे कितना खर्च किया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 5x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और मुझसे कोई ये पूछ लेता भोजन पे कितना खर्च किया है, तो मैं डायरेक्ट 95x का 20% निकाल देता। ठीक है, तो इस वाले मेथड से ये फायदा रहता है कि बीच में से भी कोई वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाती है तो आप आराम से बता सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो तरबूज का वर्तमान वजन क्या है, ये आपसे पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या रहता है। मान लो कि हम मार्केट गए हैं, ठीक है, गर्मियों का टाइम है और हम मार्केट चले गए, और मार्केट से मैं क्या लेकर आया, तरबूज लेकर आया। ठीक है, तो जब मैं तरबूज लेकर आता हूँ तो सपोज करो मैं 15 किलो या 20 किलो का, सपोज करो आप 20 किलो का तरबूज लेकर आ गए। ठीक है, और आपने उसको 5-6 दिन तक खाया नहीं, आपने उसको रख दिया। ठीक है, समझ रहे हो। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर वो तरबूज मैं 5 या 6 दिन तक नहीं खाता हूँ, तो 20 किलो का तरबूज है, मैंने देखा 5-6 दिन के बाद वो कितने किलो का रह गया, मान लो कि 15 किलो का रह गया, तो 5 किलो क्या गया। आपको भी पता है जो तरबूज होता है उसमें क्या होता है, एक पल्प होता है जो गुद्दा होता है उसका, और पानी होता है। बेसिकली इस केस में क्या होता है कि जो पानी होता है ना, वो 4-5 दिन में जो भी टाइम उसको आप रखोगे उसमें वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, उड़ गया, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तरबूज के अंदर जो गुद्दा पहले था वही गुद्दा आज भी है। तो बेसिकली उसका जो पल्प होता है ना, वो दोनों कंडीशन में इक्वल होगा। मतलब जो वो फल ताजा था, बिल्कुल फ्रेश था, उसमें जो पल्प की मात्रा थी, आज उस पेड़ उस जो फल है उसके सूखने के बाद भी उसमें जो अंदर गुद्दा है उसकी मात्रा उतनी ही होगी, क्योंकि उसमें से जो उड़ेगा वो पानी उड़ेगा। तो पानी की मात्रा इसमें फिक्स नहीं है, बट ये मुझे पता है कि जो पल्प है जो गुद्दा है उसकी मात्रा आपकी दोनों तरफ से क्या है, फिक्स है। तो मैं इस केस में क्या करता हूँ, हमेशा गुद्दे की मात्रा, ताजे फल की गुद्दे की मात्रा और बासी फल जो सूखा हुआ फल है जो सूख गया है उसकी जो गुद्दे की मात्रा होगी उसको हमेशा आपको दोनों तरफ से इक्वल करना है। ये कंसेप्ट आपको हमेशा लगाना होगा, क्योंकि इसमें से पानी वाष्प बन के उड़ता है, गुद्दे की मात्रा हमेशा सेम रहती है। अगर आप रेशो से करोगे तो भी रेशो में आपको गुद्दे की मात्रा को दोनों जगह सेम बनाना पड़ेगा, और नहीं तो परसेंटेज में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि गुद्दा हमेशा दोनों तरफ बराबर होगा, जितना ताजे फल में था उतना ही उसी फल के सूखने के बाद भी उसमें उतना ही होगा, जो कम मात्रा होगी वो पानी की होगी। ठीक है, जैसे जैसे आपका 20 किलोग्राम तरबूज है, ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि 96% आपका क्या है, पानी है, तो इसका मतलब उसका बाकी का जो 4% है वो आपका क्या है, वो पल्प है, वो गुद्दा। ठीक है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। मैं मान लेता हूं कि सूखने के बाद इसका जो वजन है वो कितना हो गया, x किलो हो गया, और उस x किलो का अब 95% पानी है, तो इसका मतलब इसका गुद्दा कितना हो गया, इसका 5% हो। ठीक है, जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, पांचों का आपका 20 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई। इसका मतलब सूखने के बाद उस फल का जो वजन हो गया है वो कितना हो गया है आपका 16 kg। तो मैं बात बोल सकता हूँ कि वर्तमान में उस तरबूज का जो वर्तमान वजन है वो बेसिकली कितना है आपका 16 kg है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। और अगर मैं इसको रेशो में करूँगा तो भी आराम से हो जाएगा। 96% ये है तो 4% वो होगा, 95 ये है तो 5 वो होगा, वहाँ से रेशो करूँगा, रेशो में पल्प की जो रेशो है उसको दोनों जगह सेम करूँगा, उससे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, बट मुझे लगता है ये बेस्ट मेथड है, आप इससे जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ताजे फल में 68% आपका पानी है और सूखे मेवे में, ये सूखा जो मेवा बोल रहा है ना वही फल है आपका, ऐसा नहीं कि दूसरा फल लाके दे दिया आपको,
ये कहना चाहता है कि उसी उसी में सूखे हुए फल में, ठीक है, वही फल आज ताजी है, वही फल 4-5 दिन के बाद आपका बासी हो गया है, सूख गया है, उसी को सूखा मेवा बोला गया है। ठीक है, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे मेवे में 20% आपका पानी है, तो 75 किलोग्राम ताजे फल से कितना किलोग्राम सूखा मेवा, मतलब वो सूखा फल या बासी फल प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बोला गया है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में आपका 75 किलो था, उसमें ये कह रहा है कि 68% आपका पानी है, तो इसका मतलब बाकी का जो 34% था वो उसमें क्या था, आपका पल्प था, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, सॉरी, हाँ 34 नहीं 32%, तो इसका मतलब उसमें 32% आपका क्या था, पल्प था। अब वो सूख के मान लेते हैं x किलो का रह गया है और x किलो का 20% पानी है, तो इसका मतलब इसका पल्प कितना हो गया, अब इसका 80% हो गया, यही मतलब है। ये कह रहा है कि सूखे मेवे में 20% पानी हो गया, तो बाकी का 80% उसमें क्या है, पल्प है, गुद्दा है, ये आ गया आपका। इसको 0 से 0 काट दो, ये आपका इतना आ गया, 8 चौका आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 दूनी 4 भी आ गया, 2 पंजे आपका 10 आ गया, ये आपका 15 पंजे 75 होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 kg। इसका मतलब इस केस में अगर वो फल आपका सूख जाता है तो सूखने के बाद उस फल का जो वजन है वो कितना किलो रह जाता है, आपका 30 किलो रह जाता है, तो 30 kg आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 30 किलो, तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, देखो समझने वाली बात है, बस कुछ नहीं करना, जितना पल्प, जितना वो गुद्दा ताजे फल में है उतना ही गुद्दा बासी में होगा। ठीक है, मात्रा की बात कर रहा हूं मैं, वेट में दोनों तरफ बराबर होगा, परसेंटेज में अलग अलग है। ठीक है, मात्रा में बराबर रहेगा, तो दोनों की मात्रा दोनों तरफ से इक्वल कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक के आधे आम को बेच देता है, आधे आम को बेच देता है और रात में स्टॉक का 10% उसका सड़ जाता है। यदि 3 रातों में 1983 आम उसके सड़ गए हों, तो शुरुआत में उस आम विक्रेता के पास कितने आम थे, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए कितनी रातें हैं, 3 रातें। ठीक है, मतलब 3 रातें और 3 दिन है आपका, तो देखो 1/2 वो बेचेगा, फिर एक दिन 1/2 बेचेगा, फिर एक दिन आपका 1/2 बेचेगा। ठीक है, और उसके देखो 1/2 तो बेचेगा, और 1/10 1/10 मतलब 10% आपका 1/10% खराब भी होगा, 1/10 यहाँ भी खराब होगा, 1/10 यहाँ भी खराब होगा। अब क्या करो, 2 2 4 4 दूनी 8 और ये आपका इतना। अब मान लो कि टोटल जो फ्रूट अपने पास है, ठीक है, आप टोटल फ्रूट को कितने मान लो, 1000 मान लो कि हमारे पास 1000 फ्रूट है। ठीक है, जैसे पहले दिन आधे बेचेगा 10% खराब हो गए, अगले दिन आधे बेचेगा 10% खराब हो गए, अगले दिन आधे बेचेगा 10% खराब हो गए, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, 1/2 हो गया, फिर आपका 1/10 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर आपका 1/10 हो गया, फिर आपका 1/2 हो गया, और फिर आपका 1/10 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका 1/8000 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास टोटल फ्रूट ही कितने हैं, 8000 है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं मानता हूं कि मेरे पास कितने हैं, 8000 है। ठीक है, वो कह रहा है कि उसने पहले दिन क्या कर दिया, आधे आमों को बेच दिया, मतलब उसके पास 8000 थे, तो उसने पहले दिन में 4000 क्या कर दिए, बेच दिए। बहुत सिंपल बात है, 4000 उसने बेच दिए, जैसे ही शाम हुई उसके पास 4000 बच गए, और इस 4000 का उसका 10% क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कितने खराब हो गए, उसके 400 खराब हो गए। तो 4000 उसने पहले पहले दिन जैसे जैसे वो सुबह मार्केट में आया, 8000 फ्रूट लेके आया, पूरे दिन में उसने आधे बेच दिए, मतलब 4000 उसने बेच दिए। शाम को उसके पास 4000 बचे हुए थे, जैसे ही रात हुई उसमें से 10% उसके खराब हो गए, तो 4000 में से 400, इसका मतलब अगले दिन सुबह उसके पास 3600 बचेंगे। ठीक है, अब इसने अगले दिन क्या किया, 1800 बेच दिए, तो 1800 फिर बच गए, और इस 1800 का रात को फिर 10% क्या हो गया भाई साहब, इसका खराब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कितने खराब हो गया, 180 इसका खराब हो गया, तो कितना बच गया आपका यहाँ से 1620, तो 1620 अभी इसके पास बचे हुए। ठीक है, 1620 बचे हुए। अगले दिन फिर क्या हुआ, अगले दिन में इसने फिर आधे बेच दिए, तो रात तक उसके 810 बचे, फिर अगली रात को इस 810 का भी 10% आपका क्या हो गया, खराब हो गया, तो इसका मतलब 81 इसके यहाँ खराब हो गया। ठीक है, अब मेरे को जो फोकस करना है वो खराब पे ही करना है, मेरा जो फोकस है वो खराब पे ही है, क्योंकि मुझे इन्होंने खराब की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, जो कि कितना हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, इसको मैं 20 दे देता हूँ, 600 हो गया, और ये आपका 661 आ गया।
तो 661 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 1983 दे रखी है, ठीक है, 3 एकम 3, ये इसका कितने गुना है, आपका 3 गुना है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रारंभ में आम विक्रेता के पास कितने आम थे, 8000 माने थे हमने, तो 8000 का भी क्या कर दो 3 गुना, इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दो, कितना आ गया आपका 24,000। इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ कि उसके पास शुरुआत में जो आमों की संख्या थी वो कितनी थी, 24,000 थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर आप इसी क्वेश्चन को x मान के करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हमें फोकस करना है कि उस लेंथी क्वेश्चन को छोटा कैसे किया जाए। तो उसको छोटा करने के लिए आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप ये जो फ्रैक्शन में नीचे वैल्यूज आएंगी इनके मल्टीपल में ही आप एग्जैक्ट मान लो और अपना फिर जो दे रखा है उससे कंपेयर कर दो, कंपेयर करके आपका आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का फर्क हुआ है, ये आपसे पूछा। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इनिशियल फाइनल से भी मैं कर सकता हूँ, नहीं तो पहले अगर मान लो कोई वैल्यू है उसी वैल्यू को एक बार बढ़ाया गया है या घटाया गया है, अगली बार जो रिजल्ट आया उसको घटाया बढ़ाया गया हो, तो इसको बोला जाता है सक्सेसिव, मतलब लगातार एक संख्या में उतार चढ़ाव आपका चल रहा है। तो जहां भी सक्सेसिव वाला तरीका आपको दिखाई दे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसका जो आंसर होगा आपका x और प्लस आपका y और प्लस आपका xy और अपॉन में आपका 100 होगा, ठीक है मेरे भाई। ये याद रखना, सॉरी ये याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सब प्लस के ही आएंगे, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। अगर आपने इंक्रीज किया है प्लस का साइन आएगा, अगर आपने डिक्रीज किया है तो माइनस का साइन आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में इसने बोला है एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका प्लस का आपका क्या हो गया 20 हो गया, अगली बार घटा दिया जाता है तो माइनस का आपका 20 हो गया। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव में चला जाएगा तो 20 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 20 और बटे आपका 100 होगा, 0 0 0 0 कट गया, ये आपका कट गया, माइनस आपका 4% आ गया। अगर माइनस का साइन आता है तो इसका मतलब 4% आपका डिक्रीज हो गया, अगर प्लस का साइन आएगा तो इसका मतलब 4% आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ये होगा। अब दूसरी बात, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर x और y की जो वैल्यू है अगर वो सेम आपको दे रखी हो, ठीक है जैसे यहाँ पर दे रखी है, और एक पॉजिटिव हो और एक आपका नेगेटिव हो, तो उस केस में जो हमेशा आंसर आएगा वो xy अपॉन में 100 आएगा और हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है ये याद रखना। अगर x और y दोनों सेम दे रखे हों तो आंसर ये वाली वैल्यू नहीं देगी, आंसर आपको xy अपॉन में 100 देगी। अगर ऐसा केस आ जाता है तो डायरेक्ट जो आपका आंसर होगा माइनस में x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है ना, x 20 है y भी 20 है, तो x का स्क्वायर बटे में 100 कर दूंगा तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा। तो उस केस में आंसर आएगा आपका माइनस x का स्क्वायर और बटे आपका 100 इफ x बराबर आपका क्या है y है और एक आपका क्या है पॉजिटिव है और एक आपका क्या है नेगेटिव है, तब की बात हो रही है। एक पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है और दोनों की परसेंटेज में वैल्यू सेम है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, x का स्क्वायर बटे 100। आप यहाँ से भी देख सकते हो आंसर आपका ये आएगा, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो इस क्वेश्चन को, आप ऐसे भी सोच सकते हो, इनिशियल फाइनल से भी इसको कर सकते हो। जैसे आपका इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, 20% बढ़ा दिया मतलब 1/5 हो जाएगा, तो 5 से कोई वैल्यू आपकी 6 हो गई, ठीक है। फिर आपने 20% घटा दिया तो 5 से कोई वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी थी आपकी, मतलब 25 से आपकी कितनी हो गई, आपकी 24 हो गई। कितना कम हो गई आपका एक किस पे, 25 पे, तो 1/25 होगा और इंटू आपका 100 हो जाएगा, 25 जो कि आपका 100 हो गया, तो 4% आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, ये भी अच्छा तरीका है इनिशियल फाइनल का, इससे भी क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला राम के खर्च और बचत का जो अनुपात है 5 और 3, एक सेकंड करते हैं भाई इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राम का जो खर्च है और जो बचत है वो 5 और 3 के अनुपात में है। उसकी आय 12% बढ़ जाती है और उसका खर्च 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी आपको बोला गया है।
देखिए आपको पता है जो इनकम होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग से। मान लो कोई आदमी पैसा कमाता है तो उस पैसे में या तो उसको बचाएगा या उसको खर्च कर देगा, दो ही काम हो सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, आपकी इनकम होती है आपकी एक्सपेंडिचर और प्लस में जो भी आपने सेविंग की है इसके बराबर होती है, ये होती है आपकी इनकम। ठीक है। अब देखो जब भी किन्हीं दो चीजों को मिलाने से तीसरी चीज बनती है तो मैंने आपको बोला था वहां एलिगेशन लग सकती है। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन में मैं एलिगेशन भी लगा सकता हूँ, आगे मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एलिगेशन में लगा के दिखाऊंगा आपको, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है, खर्च बोल रहा है और बचत बोल रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना उसने बोला है 5 है, ठीक है। 5 को मैं 500 भी ले सकता हूँ, मतलब इसका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी वैल्यू से दोनों को गुना कर सकते हो, इसको मैंने 300 मान लिया, ठीक है। तो मेरी इनकम कितनी हो गई भाई, मेरी इनकम हो गई आपकी 800, ठीक है। कह रहा है कि उसकी आय 12% बढ़ गई, 12 अठे कितना होता है आपका 96 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 896 रुपये उसकी क्या हो गई, नई इनकम हो गई। कह रहा है कि खर्च 15% बढ़ गया, तो इसका मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है 15%, मतलब 15 पंजे 75, 575 हो गया। तो इसका मतलब 575 ये हो गया, ठीक है। कह रहा है कि उसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो बहुत सिंपल सी बात है, कितनी बढ़ गई भाई, 6 में से 5 गया, एक आपका 2, ये आपका कितना आ गया 321 आ गया। जो चीज़ पहले आपकी 300 थी आज वो कितनी हो चुकी है आपकी 321 हो चुकी है। कितना इंक्रीज हो गया, प्लस का 21 किस पे 300 पे, तो 21 बटे आपका 300 और इंटू आपका 100 हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, यहाँ से आपका कितना आ गया 7%। तो इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ कि उसकी जो बचत है वो कितनी बढ़ गई 7%। तो 7% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं होता कि भाई साहब सब कुछ आपका एलिगेशन सही होगा, सब कुछ आपका रेशो सही होगा। अब यहाँ देख लो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से डाटा ले सकते हो, ठीक है। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में हो आंसर परसेंटेज में हो कोई फर्क नहीं पड़ता रियल डाटा का, सिर्फ क्वेश्चन की कंडीशन मेंटेन करनी है। रेशो 5 और 3 का बोला तो बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। आप 50-30 ले सकते हो, 5,000 3,000 ले सकते हो, 50,000 30,000 ले सकते हो, या फिर मान लो आपने दोनों को 2 से कर दिया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 हो गया, आप 100 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, हाँ 10 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 6 60 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, 600 ले सकते हो। मतलब इस रेशियो के साथ आप अपनी जो कंफर्ट जोन जो होता है उसके हिसाब से आप अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू को इन दोनों से गुना कर सकते हो या दोनों को डिवाइड कर सकते हो, बट क्वेश्चन की रेशियो चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर 7% आएगा, ठीक है। चले भाई आगे चलते हैं। अच्छा मैं आपको एलिगेशन भी बता ही देता हूँ, इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ एलिगेशन कैसे लगेगा, ठीक है। देखिए एलिगेशन क्या होता है बेसिकली, जो एक्सपेंडिचर और सेविंग है इनको मिला के आपकी इनकम बन रही है, तो इसका मतलब इनकम क्या आएगी आपके बीच में आएगी, ठीक है। इसने बोला कि आपका जो खर्च है 15% बढ़ गया, तो इस एक्सपेंडिचर को आप यहाँ लिखो 15 बढ़ गया। सेविंग के बारे में नहीं पता, यहाँ पर एक्स लिख लो, ठीक है। कह रहा है कि इनकम 12% बढ़ गई, 12 बढ़ गई, इस 12 को यहाँ बीच में रखो। तो यहाँ पे जो नीचे रेशियो आता है ना वो हमेशा शुरुआत में जो इनके एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो रेशियो हमेशा वो आता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 5 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 3 आ गया, बेसिकली रेशियो आएगा यहाँ से, ठीक है। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या आपको पता है ये वाली जो वैल्यू होती है वेटेड एवरेज होती है, ठीक है। मतलब इसको इससे गुना कर लेते हैं, सेम वही बात है, इसको इससे कर लेते हैं, तो कितना आ गया आपका 75 और प्लस आपका 3x आ गया, और इस रेशियो से करते हैं सबसे डिवाइड 8, तो बीच वाली वैल्यू ही आती है आपका 12, ठीक है। 12 टे आपका 96 आ गया, 3x और 96 और माइनस आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 21 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अगर यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 7% इंक्रीज होगा, अगर यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डिक्रीज होगा, ये याद रखना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका प्लस का 7%। इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो क्या हो गई आपकी 7% से बढ़ गई। तो बेसिकली ये आपका क्या है एक्सपेंडिचर है, और ये आपकी क्या है सेव किया है, तो ये भी आपका क्या है एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है आपका ये भी आपका क्या है सेव, ठीक है। एक्सपेंडिचर और आपका सेव है, तो इस तरीके से 7% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसको करना है, और भी आगे कुछ क्वेश्चन है। और मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन आता है आपका कमीशन वाला, कि आप इतनी सेल करते हो तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, इससे ऊपर की आप सेल करते हो तो आपको बोनस मिलेगा। मतलब क्या होता है कि आपको कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
उस सेल पे पहले वाला कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, बट एक्स्ट्रा आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो जब भी कमीशन वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पर दो वर्ड आएंगे, इसको याद रखना कि भाई इन्होंने दोनों में कमीशन बोला है या दोनों में बोनस बोला है, या एक कमीशन या एक बोनस बोला है, तो उससे क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत चेंज हो जाती है। ठीक है, हमेशा वो एक बार कमीशन बोलेगा फिर बोनस बोलेगा, मतलब पहले वाला कमीशन तो है ही है, बोनस उस पर एक्स्ट्रा मिलता है। अगर दोनों जगह कमीशन है, मान लो पहले बोल दिया 6% कमीशन है, अब 5% कमीशन है, इसका मतलब होता है कि उसने 1% कमीशन को कम कर दिया। अगर वो ये बोलता है कि पहले 6% आपको कमीशन मिलता है, मान लो कि 10,000 रुपए तक की सेल पे आपको 10% कमीशन मिलता है, 10,000 से ज्यादा की सेल पे आपको 2% बोनस मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आपको 10,000 की सेल तक 10% मिलेगा, 10,000 से ज्यादा की सेल पे आपको 10% कमीशन और 2% बोनस, वहां पर आपको 12% मिलेगा। ये डिफरेंस होता है कमीशन वाले क्वेश्चन में, और इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कर क्या रहा है। ठीक है, तो इस पे आपको हमेशा फोकस करना है। ठीक है, जैसे चलो पहले तो ये कर लेते हैं। कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 30% शिक्षा पे और देखो शेष का 50% राशन पे खर्च करता है, बचे हुए धन में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा मेथड आपको लगाना है, फिर कह रहा हूँ ट्री मेथड बेस्ट मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से मेथड आपको चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो मेथड लगा दिया वही लगेगा, वो क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करेगा। मान लो सपोज करो मुझसे इनिशियल वैल्यू दे रखी है और मुझे बोला इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया, तो फाइनली कितना बचा है, अगर ये मुझे वो बोलता है तो मैं इनिशियल फाइनल से करूंगा। अगर वो मुझे बीच की कोई वैल्यू पूछ लेता है, जैसे वो मुझसे पूछ ले कि राशन पे कितना खर्च किया है, तो फिर मुझे ट्री मेथड से ही जाना चाहिए। उससे क्या होगा, मेरे को हर एक जो मेरा सेपरेट जो एक्सपेंडिचर है ना, वो अलग अलग मुझे पता लग जाएगा, इतने एक्स इतने एक्स इतने। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि उसकी इनकम कितनी है आपकी 100x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसका 30% उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो इसका मतलब इसका 30% इसने खर्च कर दिया, तो 30x आपका खर्च हो गया, तो 70% ही तो बचा। इस 70% में 70x बच गया। अब आपका जो खेल चलेगा वो 70x से चलेगा। अब इसने बोला शेष का 50% राशन पे खर्च कर दिया, मतलब इसका भी 50% इसने राशन पे खर्च कर दिया, तो इसका 50% अभी भी आपके पास बचा हुआ है। 50% मतलब आधा, तो 35x यहाँ भी चला गया आपका, और यहाँ भी आपका 35x आपके पास बच गया। इस 35x में से भी 1,000 रुपये वो मकान का किराया दे देता है, तो इसका मतलब बचा कितना उसके पास, 35x माइनस आपका 1,000 और बराबर कितना 1,800 बचाता है, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से 35x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2,800 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2,800, और डिवाइड बाय आपकी कितनी आ गई 35 आ गई। इसने बोला है मुझे मासिक आय बताओ, तो मासिक आय निकालने के लिए इसको भी 100 से कर दो और इसको भी क्या कर दो 100 से। 7×5 35 हो गया, 7 चौक आपका 28 हो गया, 5 अठे आपका 40 हो गया, तो x की वैल्यू 100 x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8,000 आ गई। इसका मतलब भाई साहब की इनकम कितनी है 8,000 रुपये, तो ऑप्शन में है आपका 8,000 रुपये, तो ऑप्शन में 8,000 है, तो इसका इन्होंने आंसर भी यही दिया हुआ है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या इसका ये फायदा आपको मिलेगा कि अगर मैं डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेता मैं सिर्फ x की वैल्यू निकाल के आपसे ये पूछ लेता, या तो चलो 35x की वैल्यू आ गई, ठीक है, मान लो यहाँ पर 30x होता, मैं आपसे पूछ लेता 30x की वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट आपका 30 से गुना हो जाता। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता था। देखो इनिशियल फाइनल का मतलब मेरा क्या है, ये मेरी इनिशियल वैल्यू है, ये मेरी फाइनल वैल्यू है, वो मेरा इससे मतलब है 30% शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो 10 में से आपका 30 बटे आपका 100 हो गया, तो 3 बटा आपका 30 बटा आपका इतना हो गया 3 बटे 10, 10 में से आपका 7 बच गया, तो फिर आपका 2 में से कितना आपका 50%, 2 में से आपका 1 बच गया। फिर अब मैं आपको इस तरीके से कह रहा था, इस तरीके से मैं आपको कह रहा था, बट ऐसे कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि आपका 7 आएगा, उसमें फिर आपका आएगा इतना इतना इतना, और देखो हाँ यहाँ ये वाला क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो मेरे पास यहाँ पर जो शुरुआत में पैसा था कितना था 20 था, अब मेरे पास कितना बचा हुआ है 7 बचा हुआ है, इसको मैं 7x मान लेता हूँ, या 7 ही मान लो, 7x मान लो, 7x में से मैं 1,000 रुपये घटा देता हूँ और बराबर में मैं 1,800 कर देता हूँ, तो 7x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2,800 हो गई। ठीक है, 7 से काट देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400 आ गई। ये कह रहा है कि शुरुआत में अपने पास कितना था 20x था, तो 20x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 20 इंटू आपका 400, 8,000 रुपये। तो इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ कि शुरुआत में इसके पास जो पैसा था 8,000 था। ऐसे भी आप जा सकते हो, ऐसे भी आप जा सकते हो, बट यहाँ पर दिक्कत कब आएगी,
मान लो ये वाली वैल्यू में पूछ लूं तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको हमेशा इस तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए ये है वो कमीशन वाला जो मैं आपको बोल रहा था ना। ठीक है, ये कह रहा है कि राम 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करता है। ठीक है, और इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त कर। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने कमीशन कम कर दिया। कह रहा है कि देखो इतनी सेल करोगे तो मैं तो आपको 5% कमीशन दूंगा, इससे ज्यादा की सेल पे मैं आपको सिर्फ 4% कमीशन दूंगा। दोनों जगह क्या है, आपकी सेल है। अब देखो इस वाले तरीके को अगर मैं लगाता हूं तो आपको भी पता लग रहा होगा कि ये साफ साफ वो तरीका हो गया जो आपके एम्प्लॉय को डीमोटिवेट कर सकता है। वो सोचेगा यार अगर मैं 10,000 की सेल करूंगा तो मुझे 5% मिलेगा, और 10,000 से ज्यादा की मैं सेल करूंगा उस पर 4% मिलेगा। हो सकता है कि वो ये मतलब लॉजिकली ठीक नहीं है, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जेएसएम मेथड, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड या जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड, जेएसएम वो भी बोल दिया जाता है, इसको इसको डेविएशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो जो क्वेश्चन किया था ना हमने, क्या थे, कबूतर थे और खरगोश वाला, खरगोश और कबूतर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि उसकी 4 टांगे उसकी 2 हैं, तो 4 को 2 + 2 लिखा, मतलब मिनिमम 2 तो दोनों की है ही है। अगर इतने ही सिर हैं और सबकी 2-2 होती तो इतनी टांगे होती। ये जो एक्स्ट्रा टांगे आ रही है किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि हर खरगोश के पास 2 एक्स्ट्रा थी, तो एक्स्ट्रा टांगों को उसकी जो एक्स्ट्रा टांगे थी उसकी एक्स्ट्रा टांगों से डिवाइड कर दो 2 से, और वहां पर क्या आ जाता था, खरगोशों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। ये देखो इस तरीके से आपको लिखना है। कह रहा है कि भाई 10,000 रुपए तक की सेल करेगा, तो ये कह रहा है कि ठीक है 10,000 रुपए तक की मैं सेल करूंगा, और ये प्लस आपका 10,000 है। यहाँ पर एक चीज याद रखना भाई, ये फिक्स है कि 10,000 रुपए की सेल है, ये आपके फिक्स नहीं है कि 10,000 से कितनी सेल है। 11 की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 50, 60 कुछ भी हो सकता है। आपको नहीं पता कि 10,000 से ज्यादा की सेल आपकी कितनी है। ठीक है, तो हमेशा आपको उस पे फोकस करना है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है कि यहाँ से तो इतना है ही है। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो भाई इस पे आपको मिलेगी 4%, यहाँ पर 5%। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 4% और प्लस 1% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना लिख सकता हूँ। अब ऐसे केस में आपको क्या करने की कोशिश करनी है, आपको ये कोशिश करनी है कि देखो टोटल सेल तो आपकी क्या होती है, 100% होती है, साफ सीधी बात है। कोई भी वैल्यू जो अपने आप में कंप्लीट होती है वो 100% होती है। मान लो कि आपकी जो यहाँ से यहाँ तक जो आपको कमीशन मिला है ओवरऑल आपको कितना मिला है, 4% मिला है, तो ये काम मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, इसने बोला है कि वो यदि कमीशन निकालने के बाद वह कंपनी को 31,100 रुपए जमा करता है तब कुल बिक्री क्या है। देखो टोटल सेल आपकी 100% हुई है, उसमें से कमीशन काटा है, बाकी कंपनी को वापस कर दिया। इसने वापस कितना किया है, 31,100 रुपए। ये 31,100 रुपए इसने तब वापस करे हैं जब इसने यहाँ 5% लिया है, यहाँ 4%। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ भी 4% बना लो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तो एग्जैक्ट सेल है आपकी 10,000, तो मैंने क्या किया, 10,000 का 1% निकाल दिया, कितना हो गया आपका, 100 हो गया। इसने बोला कंपनी को देखो मुझे ये 100 रुपए नहीं चाहिए, इसको भी आप ही ले लो। ठीक है, इसने ये पैसे कंपनी को लौटा दिए, तो इसका मतलब कंपनी को 31,200 रुपये वापस करेगा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात देखो, क्या यहाँ से यहाँ तक टोटल जो परसेंटेज हो गया आपका 4% हो गया, क्योंकि मैंने उसका 1% लेके कंपनी को वापस कर दिया, तो इसका मतलब वहां भी मेरे पास 4% रह गया। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये जो वैल्यू आई है, ये वाली 31,200, ये किसकी वैल्यू आई है। देखो सेल आपके टोटल 100% हुई है, उसमें से 4% आपने कमीशन काटा, कंपनी को 96% वापस कर दिया, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है आपकी, 96% की। अगर मैं टोटल सेल निकालना चाहता हूँ तो किसकी वैल्यू निकालूंगा, 100% की। तो सिंपल सी बात है, 3, 1, 2 और 00 किसकी वैल्यू आ गई, 96% की वैल्यू आ गई, तो 100 की आपकी कितनी होगी ये मुझे निकालना। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ 3 × 18 नहीं आएगा, 12 × 96, 12 × 24। ठीक है, देखो 12 × आपका 96 हो जाएगा, 12 दूनी आपका 24 हो गया, 12 × आपका 72 इतना हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 आ गया, 4 दूनी 8, 4 5 आपका 20 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका कितना आ गया, 1300 आ गया। ठीक है, ये आपका 00 आ गया, 13 5 आपका 65 आ गया, 13 दूनी 26 और 6 आपका 32 आ गया, तो इसका मतलब 32,500 रुपए। तो ये आपकी क्या थी, टोटल सेल थी। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 32,500 रुपए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है,
ये जो परसेंटेज है इसको आपको दोनों जगह बराबर बनाना है, और बराबर भी किस कौन हेल्प करेगा आपको बराबर बनाने में, जिसका अमाउंट फिक्स है ना वो आपको हेल्प करेगा बराबर बनाने में। इस पे आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि 10,000 से ज्यादा की सेल कितनी है। कुछ भी हो सकती है, 10,000 100 रुपये हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 50 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है भाई। तो हमेशा उस वाले की आपको हेल्प लेनी है इसको बराबर करने में। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कमीशन वाला, और ये पेपर में बहुत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, पढ़ो इसको एक बार क्या बोला है। हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस है। यहाँ पर कमीशन और बोनस दोनों चीज आपको दे रखे हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए स्पेशली मैं बोल रहा था कि देख लेना क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड पानी। देखो भाई, कह रहा है कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन। तथा 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे आधा % क्या मिलता है? बोनस। ये आपको याद रखना, ठीक है। इस पे आपको जरूर फोकस करना है भाई। ये कमीशन है और ये आपका क्या है? बोनस है। ये याद रखना, कमीशन और बोनस, ठीक है। क्या है कि आपका कमीशन और बोनस, इसका मतलब क्या है कि वो 5.5% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में 10,000 से ज्यादा की बिक्री पे आपको आधा % और मिलेगा। तो इसका मतलब कितना मिलेगा आपको? 6%, ठीक है। ये डिफरेंस होता है कमीशन और बोनस वाले, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो देख लो। यहाँ पर आपको मिलेगा कमीशन कितना? 5.5%, ठीक है। यहाँ पर आपको कमीशन प्लस बोनस ये आपका कहाँ तक है? ये 10,000 पे, और ये आपका प्लस 10,000। 10,000 से ज्यादा ये नहीं पता कितना है, बस 10,000 से ज्यादा है। यहाँ मिलेगा आपको कितना? 6%। कितना हो गया आपका? जैसे 5.5% और प्लस में आपका आधा %। तो ये हो गया आपका पूरा एक तरीके से 6%, ठीक है। यही होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर उसकी आय 1990 रुपये है तो उसकी कुल बिक्री कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो एक काम कर सकते हैं हम। ये कह रहा है कि मुझे 5.5% मिल रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है यार मुझे तो 6% मिल रहा है। तो देखो इस 6.5 को तो मैं 5.5 बना नहीं सकता हूँ, इस 6% को मैं 5.5 नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 10,000 से ज्यादा की सेल कितनी। तो इसको तो मैं नहीं छेड़ सकता। हाँ, मुझे ये पता है कि वो सेल 10,000 रुपए की है, वहां 5.5% मिल रहा है। अगर मैं वहां पर 10,000 का आधा % और ले लूंगा तो मेरा वहां पूरे पे क्या बन जाएगा? 6% बन जाएगा। अब टोटल सेल 100% हो गई, उसमें से 6% आप अपना काट लोगे, तो वापस कितना करोगे? 94%। तो 94% का वो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। ये वाला है आपका यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आधा % और दे देता हूँ, प्लस में आधा % इसको और कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया 6%, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 10,000 का आधा % आपको निकालना है। कितना हो गया आपका? जीरो से आपके 2 जीरो कट गई, 50 रुपये आ गए, ठीक है। इसका मतलब वो 1990 रुपये लेता था, प्लस में इसको मैंने 50 रुपये और दे दिए, तो इसके बन गए भाई आपके 2,040 रुपये। तो इसका मतलब इसने 2,040 रुपये रख लिए। ये क्या है आपका? 6% आपका, ठीक है। अब सेल आपकी टोटल 100% है, 6% आपने इस तरीके से रख लिया। तो ये वाला, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? आपकी 6% की वैल्यू है। 6% की वैल्यू आपको 2,040 पता लग गई। एक की वैल्यू 2,000 आपका 40,
और बटे आपका कितनी आ गई 6, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, इनटू में आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 6 थी आपका 18 आ गया, 6 चौक 24 आ गया, तो कितना आ गया आपका 34,000 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी टोटल सेल थी वो कितनी थी, 34,000 रुपये थी। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार ये फोकस करवा रहा हूँ भाई कि किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें पता रहता है यार 6 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, ये तो पता लग ही जाता है कि कहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ सकती है। तो वो मेन मेन पॉइंट मैं आपको पहले ही थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि जब भी इस वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे तो किस लैंग्वेज पे, किस लाइन पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है, ठीक है आपको। दोनों जगह पे आपका क्या है, यहाँ पर कमीशन है, सॉरी यहाँ पे दोनों जगह पे आपका क्या है, कमीशन है। यहाँ भी आपका दोनों जगह क्या है, कमीशन। वहाँ एक जगह कमीशन है और एक जगह आपका बोनस है, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर उसी कमीशन को कम कर दिया गया है, वहां पर कमीशन प्लस आपका बोनस हो गया है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है भाई ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक विक्रेता को इस शर्त पे रखा जाता है कि उसे कुल बिक्री पर 6% कमीशन मिलेगा। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ी सी बेसिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कमीशन वाले के, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और जैसा इसमें बोल दिया कि एक विक्रेता इस शर्त पर रखा जाता है कि उसे कुल बिक्री का 6% कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में तय किया गया कि उसे 1200 रुपये महीना और साथ में 5,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 3% कमीशन दिया जाएगा। दूसरी स्थिति में जो उसकी आय है पहली स्थिति से 1,350 रुपये कम है, तो महीने में हुई कुल बिक्री क्या है, ये आपको बोला गया है। ठीक है, एक महीने की बात कर रहा है भाई। ठीक है, देखो भाई मैं मान लेता हूँ कि जो अभी आपकी सेल हुई है वो कितने रुपए की हुई है, आपकी 100 रुपये की हुई। पहले डिसाइड किया गया कि आपको एक्स का 6% हम देंगे, तो इसका मतलब पहले उसको इतने पैसे देने का वादा किया गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम आपको इतना कमीशन देंगे, बाद में इन्होंने बोला नहीं हम आपको 1,200 रुपये महीना देंगे। ठीक है, माइनस में बोला कि हम आपको 1,200 रुपये देंगे, दोनों का अंतर है 1,200 रुपये आपको मिलेगा, प्लस में 5,000 से ऊपर की बिक्री पर, मतलब टोटल सेल X रुपए की हुई है, तो उस X में से 5,000 को हटा दो, X में से इस 5,000 को हटा दो। इस पे कह रहा है कि आपको 3% कमीशन मिलेगा। देखो कमीशन ही है आपका, यहाँ भी कमीशन है, यहाँ भी कमीशन है, तो इसका मतलब पहले आपको टोटल इतने पैसे मिलते थे, दूसरी बारी में इसने बोला नहीं एक काम करो इसको 1,200 रुपये महीना दो और 5,000 से जो ज्यादा की बिक्री उस पर 3% कमीशन दे दो, मतलब एक्स में से 5,000 हटा दो। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हटा के इस पे 3% कमीशन दे दो, तो ये पैसा इसको मिलेगा। अब ये कह रहा है कि इनमें जो अंतर रह गया, यहाँ पे जो पैसा मिलता था दूसरी स्थिति में जो पैसा मिलता है पहली स्थिति से कम है, तो इसका मतलब दूसरे वाला पहले वाले से 1,350 रुपये कम है, तो आपका इतना। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अब इसको सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा भाई आपका, ये सीधा सीधा इसको माइनस का साइन इसका हटा ही लेते। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? देखो यार फिर से इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। ठीक है,
एक बार फिर से इसको देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। फिर से देखो इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है। आवाज आ रही है ना भाई, आवाज आ रही है, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है वो एक बार फिर से देख लो। बोला गया है कि एक विक्रेता को इस शर्त पे रखा गया है कि उसे कुल बिक्री का 6% कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में यह तय किया गया कि उसे 1200 रुपये महीना और साथ में 5000 रुपये से ऊपर की बिक्री पे 3% कमीशन दिया जाएगा। यदि दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1350 रुपये कम हो तो महीने में हुई बिक्री प्रतिशत क्या है, ये आपको बोला गया। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो टोटल सेल आपकी कितनी है, 100 रुपये। टोटल सेल आपकी 100 रुपये, कह रहा है कि पहली बारी में आपको इसको 6% आपको मिलेगा, तो आपको इतनी इनकम होगी। दूसरे केस में कह रहा है नहीं, एक काम करो, अब आप को हम दूसरी कंडीशन पे रखते हैं, हम आपको 1200 रुपये देंगे हर महीने, और इसने बोला महीने में हुई बिक्री याद करो। ये जो टोटल सेल है ये आपकी एक महीने की है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब आपको हम 1200 रुपये देंगे, प्लस में 5000 से ज्यादा की सेल पे, मान लो मैंने 100 रुपये की सेल की है तो उसमें से 5000 पे कुछ नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा वाली पे आपको मिलेगा। तो x में से इस 5000 को घटा दो, ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा आपका 3%, ठीक है। और ये बराबर आपका कितना दे रखा है, जो इनके बीच में जो अंतर आपको दे रखा है 1350 का दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, तो इसका मतलब इस पूरी ब्रैकेट को एक बार हमें पहले खोलना पड़ेगा, ठीक है, जब जाके हमारी बात बनेगी। तो जैसे ये आ जाएगा आपका 6x और बटे आपका 100 आ गया, ठीक है, माइनस आपका 1200 आ गया, ठीक है। यहाँ से माइनस में 3x और बटे आपका 100 आ जाएगा, और यहाँ से ये माइनस में आएगा 3 पंजे 15, माइनस का आपका 150 आएगा, तो प्लस का आपका 150 हो जाएगा, क्योंकि इससे गुना होगा और इससे गुना होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका 1350 आ गया। ये इस तरफ जाके आपका माइनस होगा, 1200 आ जाएगा, 1200 इस तरफ जाके जुड़ेगा, 2400 आ गया। इसमें से माइनस होगा तो 3x बटे आपका 100 आ गया, और बराबर आपका 2400 आ गया, 3 आपका 24, और ये आपका इतना आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 80,000 रुपये। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 80,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर ये बात बोल सकता हूँ कि इसका मतलब कि 80,000 रुपये उसकी क्या थी, टोटल सेल थी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन आपका होगा, इसमें आपको हमेशा बेसिक की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे जैसे हमने परसेंटेज से किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन अलग अलग दे रखी है। इसमें रुपए में भी वैल्यू की बात की गई है, तो रुपयों को भी फिर इस तरीके से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आता है पेपर में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में, और अभी लेटेस्ट में भी आए हैं, ये हर पेपर में आता ही रहता है। बोला गया है कि एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, ठीक है, परंतु आय पर लगने वाला जो कर है ना वो 12% से 10% हो जाता है, और अभी भी वह उतना ही कर देता है, उतना ही टैक्स देता है जितना वो पहले देता था। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम लाख में कितनी है, ये आपको बोला गया। देखो कंडीशन क्या है, एक आदमी पहले कुछ कमाता था और उस पर 12% का टैक्स देता था, तो जितना इनकम टैक्स वो पहले देता था आज भी उतना ही दे रहा है, और जो उसकी इनकम है वो बढ़ भी गई है, बट यहाँ पर 10% आपकी जो टैक्स की जो रेट है 12 से 10 हो गई, तो 2% आपकी कम हो गई, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी भी वो उतना ही टैक्स देता है, मतलब टैक्स के रूप में जो पैसा, जो अमाउंट आपका दे रहा है ना वो दोनों तरफ से क्या है, इक्वल है। तो हमें उस दो पैसे को दोनों तरफ से क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वल करूंगा दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, तो मान लेता हूँ कि मेरी जो इनकम है वो कितनी है, मेरी इनकम मैंने मान ली x रुपए, ठीक है। तो x पे मैं पहले 12% इनकम टैक्स देता था, तो इतना था। अब मेरी इनकम हो गई x प्लस में कितनी, x प्लस में आपका 1.2 हो गई, अब मेरी इनकम इतनी हो गई। अब ये इस पे क्या करता है, 10% आपका टैक्स देता, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ जो टैक्स दिया जा रहा है ना वो पैसा बराबर है, जितना टैक्स आप यहाँ पे कर रहे थे आज भी आप उतना ही टैक्स पे पैसों में कर रहे हो, तो दोनों तरफ से अमाउंट को बराबर कर दो, ठीक है। जीरो से आपका जीरो आ जाएगा, ये आपका ऐसे कैसे रख लेते हैं, ये आपका 12x आ गया, बराबर में ये आपका कितना आ गया 10x आ गया, और प्लस में ये आपका कितना आ गया 12 ही आ गया, क्योंकि 10 इससे गुना होगा ना, ठीक है।
तो यहाँ से आपकी 2x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 12 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 6। इसका मतलब पहले जो आपकी इनकम थी वो कितनी थी, आपकी 6 लाख रुपए थी, अब कितनी होगी, 6 पॉइंट आपका 12 हो गई। तो अब आपकी इनकम कितनी है, 7 पॉइंट आपका 2 लाख। इतनी इनकम अब आपकी हो गई है और पहले आपकी इनकम इतनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ से पैसे को आपको क्या करना है, बस बराबर कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं भाई आगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को छोटा भी किया जा सकता है, डायरेक्ट मतलब इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है, बट मेरे को लग रहा है हम इसी तरीके से कर ले तो सही रहेगा। उसमें क्या रहता है कि x इंटू 12% है और यहाँ पर x इंटू 10/100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है। मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ कि x का जो आपका 2% है, x इंटू आपका 2/100 है, वो डायरेक्ट है। इस पे भी हम निकाल सकते हैं कि वो किसके बराबर है, 1.2 इंटू आपका 10 और अपॉन में आपका 100, इसके बराबर मतलब। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है तरीके से भी। इसका नीचे 10 भी आएगा, ये आपका कट गया, ये आपका 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 6 आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे सिर्फ तभी करेंगे जब आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। विदाउट प्रैक्टिस अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि एक काम करो, आप सीधा इनका 2% ही ले लो, क्योंकि जो भी इनकम टैक्स में जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, ये वाला जो 2% है ये वाला, और इसका जो आपका यहाँ से 10% है इसकी वजह से आया है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये अंतर आएगा, दूसरा वो जो इनकम बढ़ गई है अब आप उस पर 10% दे रहे हो तो वहां से डिफरेंस निकलेगा। तो वो तरीका लग सकता है, बट आप एक काम करो, डायरेक्ट यही लगा लो पहले। ठीक है, प्रैक्टिस होने के बाद और इसको छोटा किया जा सकता है। ठीक है, पहले डायरेक्ट अगर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रोसेस बता दूं कि पहले कैसे होगा, फिर ये देखो डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान और x के आधे के 25% के बराबर है, x y से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं। अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ तो बोला है y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, मतलब ये आपका y है, y का 1/4 1 आपका 4 हो गया, उसका 30% का आपका 30/100 हो गया, उसका 2.5 गुना, 2.5 गुने का मतलब होता है आपका 5 आपका 2, 2.5 आपका 5/2 ही होता है का गुना। ये किसके बराबर है, x के आधा, तो ये आपका x हो गया, उसका आधा x का 1/2 हो गया, आधे के 25% के बराबर है तो उसका 25 आपका 100 हो गया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में लाइन बोल दी गई है, जो क्वेश्चन में लाइन बोली गई है बस आपको उसको करते हुए चलना है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं यहाँ से काटता हूँ तो 200 तो आपका नीचे के नीचे कट गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, 5 से 5 बाजू आपका 25 आ गया और 5 6 आपका 30 भी आ गया। ठीक है, तो आपका जो 6y है ये बेसिकली कितना आ गया, आपका 4x आ गया। तो x अपॉन में जो आपकी y की वैल्यू है 6 आपका 4 भी आ गई। कह रहा है x y से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, x y से कितना ज्यादा है भाई, इससे 2 ज्यादा है। किससे, कंपैरिजन किससे हो रहा है, y से, तो y को नीचे रख लो, 2 आपका 4 हो गया इंटू आपका 100 हो गया, 2 दूनी आपका 4 हो गया, इतना आ गया। इसका मतलब जो x है वो y से 50% आपका ज्यादा है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बोलता जाए, लिखते जाओ, आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या आपकी 83 पॉइंट सही आपका 1/3% है और शेष लड़के हैं। इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित है, ये आपको बोला गया है। ठीक है, देखिए भाई, अगर क्वेश्चन में जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है, अनुपस्थित, तो हम किस पे फोकस करेंगे, अनुपस्थित। उपस्थित वालों से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैं बॉयज की बात करता हूँ, ये आपके क्या है, बॉयज हैं और ये आपकी क्या है, गर्ल्स। ठीक है, इसने बोला है 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है, इसका मतलब 40% लड़के आपके एब्सेंट हैं और 80% लड़कियां उपस्थित है, तो इसका मतलब 20% लड़कियां आपकी अनुपस्थित है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब देखो भाई, आपको पता है ये किसके बराबर होता है,
ये आपका यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एक ये था आपका 1/6, 16 पंजे आपका 80। देखो 16 सही 2/3% जो होता है, 16 सही आपका 2/3%, वो किसके बराबर होता है? आपका 1/6 के बराबर होता है। अगर इसको मैं गुना कर दूं 5 से तो 80, 16 पंजे 80, 5 दूनी आपका 10 और बटे आपका 3 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 80 प्लस में आपका 3 सही आपका 1/3, तो ये बन जाएगा आपका 83 सही 1/3%। इसका मतलब ये आपका किसके बराबर होता है? 5/6 के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं फ्रैक्शन में इसकी बात करता हूँ तो मैंने देखा कि 16 के मल्टीपल में है। यहाँ पर मुझे पता है 16 सही 2/3 किस में आता है, यहाँ पर नीचे 3 किस में आता है, या तो 1/3 में आता है या आपका 1/6 वाले में आता है। ठीक है, तो मैंने देखा ये उसका 5 गुना है। ये कह रहा है कि इतने लड़कियों की संख्या इतना प्रतिशत है, मतलब टोटल अगर 6 हैं तो लड़कियां उसमें से 5 है। ठीक, तो टोटल 6 है तो इसका मतलब ये 1 है, तो ये कितने हैं आपके? 5। ये आ गया आपका टोटल। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। मैं इस क्वेश्चन को डेविएशन से कर सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसमें डेविएशन मेथड लगा सकता हूँ। जैसे मुझे पता है कि मिनिमम इसमें 20% तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, इसमें मैं बात बोल सकता हूँ कि मिनिमम जेएसएम मेथड, मिनिमम 20% तो आपके अपसेंट है ही है, तो 20 को लिख लो। ठीक है, प्लस में यहाँ पर देखो, यहाँ पर 40% है। कितना ज्यादा है? मिनिमम से कितना ज्यादा है? 20। कितने लोगों के पास? एक के पास, तो 20 इंटू में क्या है आपका? एक है, ये आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको सब में बांट दो। किन में बांटना पड़ेगा? टोटल, क्योंकि देखो एवरेज, ये एक तरीके से एवरेज वाला कंसेप्ट ही होता है, डेविएशन वाला एवरेज वाला ही है। मैंने देखा 40% लड़के अपसेंट है, 20% लड़कियां अपसेंट है, इसका मतलब मिनिमम 20 है, तो मिनिमम 20% तो यहाँ बच्चे अपसेंट होंगे ही होंगे, इससे नीचे तो जा नहीं सकता। इसको 20 ले लो। ठीक है, अब ये देखो लड़के कितने ज्यादा हैं इससे, 20% ज्यादा है। कितने लोगों के पास? एक ही लड़का एक के पास है, तो 20 इंटू 1, ये टोटल एक्स्ट्रा आ गया। ये क्या आ गया आपका? एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा को सभी स्टूडेंट्स में बांट दो। कितने स्टूडेंट्स आपके? 5 और 1 6, इससे बांट दो, तो ये आपका 20 आ गया। प्लस में 6 18 आ गया, 18 सही आपका 2/6 आ गया। इसी को 20 प्लस में आप 3 सही 1/3 लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा आपका? 23 सही 1/3%। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि यहाँ पर कितने बच्चे आपके एब्सेंट है, 23 सही 1/3%। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ सकता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से डेविएशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई बहुत सारे तरीके हैं वैसे क्वेश्चन करने के। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। एलिगेशन में जैसे आपका एक तरफ 40 आ गया, एक तरफ आपका 20 आ गया, बीच में x मान लिया, नीचे 1 और 5 का रेशो आ गया। अगर मैं एलिगेशन लगाना चाहता हूँ तो क्वेश्चन आपका एलिगेशन से भी हो जाएगा। ये डेविएशन मेथड है, मिनिमम इतना तो होगा ही होगा, जो एक्स्ट्रा आता है उसको सब में बांट दो, तो ओवरऑल आपका इतने परसेंट आपके एब्सेंट होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई, और आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।